आज हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। दैट इज द टॉपिक ऑफ आईएसएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम का टॉपिक है। पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है? एन एन्क्रिप्शन सिस्टम इन विच द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज शेयर अ सिंगल की। जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सेंडर जब सेंड करता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है, उसी का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। मीन्स इसमें जो भी हम की यूज करते हैं वो सिंगल की होती है। इस सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होगा, सेंडर रिसीवर जो है वो सेम की का यूज करेंगे। उसी करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट हो सकती है। इन अदर टर्म, अगर अदर टर्म की बात करें तो डेटा इज इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड यूजिंग द सेम की। जो डेटा का इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है वो सेम की के थ्रू होता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज समटाइम्स कॉल्ड, इसे हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज समटाइम्स कॉल्ड द सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ये एक सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी है। आप बात करते हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैसे होता है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, जब सेंडर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, हमारा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि हेलो वर्ड, एक हेलो वर्ड हमारा मैसेज जो सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है। अब इस केस में सेंडर चाहता है कि वो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में रहे, कोई अनदर पर्सन एक्सेस ना करे। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होगा कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो इंक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और उसकी करस्पॉन्डेंस में की यूज होंगे, जिसके करस्पॉन्ड हमने क्या किया, कोड को चेंज किया है। देन सेम रिवर्स प्रोसेस होगी, जब रिसीवर साइड उसे रिसीव करेगा तो उसमें डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट है जिसमें कोडेड इंफॉर्मेशन थी वो की के थ्रू क्या होगी, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसमें हम सेम की का यूज करें फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेंडर साइड इंक्रिप्शन होगा, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट में। इसमें जो की होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दैट इज द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। आगे बात करते हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। एक सिंपल एंड फास्टर होती है, प्रोसेस करने के लिए क्या होती है, इजी होती है, बट देयर मेन ड्रॉबैक इज दैट द टू पार्टी मस्ट somehow exchange the key in the secure way। इसमें क्या होगी, जो की होती है वो सिक्योर वे में एक्सचेंज नहीं होती है। पब्लिक की इंक्रिप्शन अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक की इंक्रिप्शन का। जिसकी करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं कि जो भी हम की यूज करते हैं उसमें नॉन सिक्योर वे होता है, जिसकी करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। दैट मीन्स एंड द प्राइवेट की इज नेवर ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होता है कि अगर सेंटर साइड रिसीवर साइड सेम की यूज कर रहे हैं, प्राइवेट की है, तो अनदर पर्सन उसका एक्सेस कर सकता है। लेकिन पब्लिक के इंक्रिप्शन में क्या होता है, ये अवॉइड करता है प्रॉब्लम, बिकॉज द पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ नॉन सिक्योर वे एंड द प्राइवेट की इज नेवर ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होता है, जब सेंटर सेंड करता है तो अपनी पब्लिक की से यूज करता है और रिसीवर क्या करता है, उसे रिसीव करता है खुद की प्राइवेट की से। इसी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, हर किसी के पास प्राइवेट की एक्सचेंज नहीं होती है। इसी जो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो मोर सुटेबल होता है, मोर सिक्योर होता है फॉर अ ट्रांसमिटिंग अ डेटा। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक एल्गोरिथम, तो उसमें नंबर ऑफ हमने एल्गोरिथम देखे, दैट इज DES, 3 DES एंड AES। ये हमारे सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम की का यूज करते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। सेंडर ट्रांसमिट करता है और रिसीवर क्या करता है, उसे रिसीव करता है। हम बात करते हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिथम की। द मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक की सिस्टम इज द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो सिमेट्रिक की का मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है दैट इज द DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर हम DES की बात करते हैं तो उसमें कितनी की यूज होती है, 56 बीट की होती है। देन आर शॉर्टेड इनफ टू बी इजीली ब्रूट फोर्स बाय मॉडर्न हार्डवेयर एंड इट इज रिकमेंडेड दैट DES शुड नॉट टू बी यूज्ड। DES हम यूज करते हैं जिसमें हम बीट्स लेंथ बढ़ा देते हैं, दैट इज द 128 बीट की लेंथ होती है। द सेम एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, अप्लाई 3 टाइम टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन जैसे हम बीट बढ़ाते हैं और प्रोसेस 3 टाइम्स कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो हमारी एल्गोरिथम है क्या होगी, इंक्रिप्शन जो है उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में मेरिट्स डीमेरिट क्या होगी, सिंपलर होता है और फास्टर होता है। इसका जो प्रोसेस होगा वो सिंपलर होगा और कोड जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव्ड फास्टर होगा, क्योंकि इसमें जो बीट्स है वो 64 या फिर हम कह सकते हैं 56 बीट की इंफॉर्मेशन होती है। डीमेरिट्स की अगर बात करते हैं तो टू पार्टी मस्ट
somehow exchange the key in secure way. अगर टू पार्टीज इंफॉर्मेशन चेंज कर रही है तो उसमें की भी क्या होती है, हमारी एक्सचेंज हो जाती है. पब्लिक की इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉन सिक्योर वे. जो हमारी पब्लिक की होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन सिक्योर वे में होता है. दैट इज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. जो हमारी सिमेट्रिक की है वो इजी होती है हैकर को हैक करने के लिए टू शेयर अनसिक्योर वे. ये जो भी हमारा हैकर है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के थ्रू सिमेट्रिक प्रोसेस लगाकर जो भी की एक्सचेंज है वो क्या हो सकती है, हमारी इजी हो सकती है. सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो हैकर है वो क्या कर सकता है, इजीली उसे हैक कर सकता है. अब हम बात करते हैं कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है. तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज टू कीज. इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम दो की का यूज करते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. ऑन द इंक्रिप्शन द डेटा एंड अदर की टू डिक्रिप्ट द डेटा. मीन्स एक क्या हम इंक्रिप्शन के लिए अगर एक की का यूज करते हैं और दूसरे साइड पर रिसीवर साइड पर यह कह सकते हैं कि अनदर की का यूज करते हैं फॉर डिक्रिप्शन के लिए. दिस की आर जनरेटेड टुगेदर. ये दोनों की जो है वो एक साथ जनरेट होती है. वन इज नेम एज पब्लिक की, जिसका एक नाम होता है पब्लिक की, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली. जो हमें पब्लिक की होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सभी जगह. मीन कोई भी पर्सन उस की को एक्सेस कर सकता है, वो पब्लिकली होती है, सभी के लिए क्या होती है, एक्सेसिबल होती है. ऑन द अदर हैंड इज नेम्ड एज प्राइवेट की. दूसरी की जो होती है हमारी प्राइवेट की होती है, एंड इट इज कीप्ड हिडन. और ये हमारी हिडन की होती है, हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है. सिंपली कहने का मतलब क्या है कि एसिमेट्रिक की में दो कीज यूज होगी, एक हमारी पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी. पब्लिक जो सभी को पता होगी, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ रिसीवर के पास पब्लिक की इंफॉर्मेशन होगी. लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो केवल एक रिसीवर के पास होगी जो उसकी खुद की सिक्योर की होगी, जो हर किसी को पता नहीं होता है. बोथ सेंडर एंड रेसिपेंट हैज टू शेयर देयर पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन एंड हैज टू यूज देयर प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन. बोथ हम सेंडर रेसिपेंट की बात करते हैं तो इसमें पब्लिक की होती है फॉर इंक्रिप्शन के लिए, और सेंडर साइड जो उसे रिसीवर साइड जो उसे रिसीव कर रहा है उसकी खुद की अपनी क्या होगी, प्राइवेट की होगी फॉर अ डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन के लिए वो हमेशा क्या यूज करेगा, अपनी प्राइवेट की का. कैसे वर्क होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है गिव योर पब्लिक की टू सेंडर. सबसे पहले सेंडर के पास क्या होती है, पब्लिक की होती है, जिसके थ्रू ये क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को देता है. जो हमारा कोड होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में. इसकी करस्पॉन्डिंग जब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है स्टेप 2 में, तो क्या होगा, सेंडर यूज यूर पब्लिक की फॉर इंक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट. जो भी कोड होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू क्या होती है, उसकी खुद की पब्लिक की के थ्रू इंक्रिप्ट होती है. और जो कोड फॉर्म होता है दैट इज द साइफर टेक्स्ट. क्लियर है. देन बात आती है कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है वो रिसीवर कैसे रिसीव करेगा. तो थर्ड स्टेप होती है सेंडर गिव्स द साइफर टेक्स्ट टू यू. सेंडर जो होता है वो साइफर टेक्स्ट देता है. इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, फोर्थ स्टेप में use your private key and passphrases to decrypt the ciphertext. Then receiver क्या करता है, जो भी sender ने उसे send किया था for a coded form that is called the ciphertext, वो उसे decrypt करता है किसके थ्रू, खुद की private key के थ्रू. और उसी corresponding उसके पास जो कोड आता है वो sender receiver के बीच में ही बिलोंग करता है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की सभी को पता होती है लेकिन प्राइवेट की सबके पास नहीं होती है. ये होता है हमारा एसिमेट्रिक पब्लिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसमें क्या होगी, दो की एट ए टाइम जनरेट होती है. एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट. जब सेंडर सेंड करता है तो अपनी पब्लिक की के थ्रू यूज करता है, और जब रिसीवर से रिसीव करता है खुद की प्राइवेट की के थ्रू क्या करता है, उसे रिसीव करता है. क्लियर. की पॉइंट इन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन. क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में. तो अगर हम बात करते हैं असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जिसमें हम दो की साथ में यूज करते हैं, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है. असिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज टू की, जिसमें टू कीज हम यूज करते हैं. पब्लिक की जो टू इनक्रिप्ट द डेटा, जो डेटा को क्या करता है, इंक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है. एंड प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द डेटा, जो डेटा को क्या करता है, डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है. These keys are generated together. ये दोनों कीज क्या होती है, एक साथ जनरेट होती है. The public key S is distributed freely between the sender and receiver. Public key होती है, distributed होती है, free होती है, sender and receiver side. The other is named as the private key. Key are
इट इज कीप्ड हिडन, जो हमारी प्राइवेट की होती है वो हिडन होती है, वो हर किसी को पता नहीं होती है। द प्राइवेट की इज ओनली यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन, जो प्राइवेट की होती है केवल डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, एंड विल नॉट बी शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, और वो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में शेयरेबल नहीं होती है। अब असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज होती है जिसमें हम दो कीज को एक साथ जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है RSA एल्गोरिथम, दैट इज द रिवेस्ट, शामिर एंड एडलमैन, तीन साइंटिस्ट से थे जिन्होंने क्या किया था, RSA एल्गोरिथम डेवलप किया था, जो उनके नाम पे बेस्ड है, दैट इज द रिवेस्ट, शामिर एंड एडलमैन। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड असिमेट्रिक एल्गोरिथम, most commonly asymmetric algorithm, and that is the public key algorithm. It can be used both the encryption and for the digital signature. ये encryption के लिए भी use होते हैं and digital signature के लिए भी use होते हैं। Then next आता है हमारा digital signal algorithm, that is also based on the asymmetric cryptography. The standard defined DSS to use the SHA-1 hash function executively to compute message. ये compute message के लिए होता है the main problem with the data symmetric that is a DSA is a fixed subgroup size. इसमें साइज जो होता है क्या होता है, सबग्रुप होते हैं, the order to be generate element which limit the security to around only 80 bits. Hardware attack can be menacing to some implementation of the DSS. However, it is widely used and accepted as a good algorithm. This digital signature algorithm fixed subgroup के लिए यूज होता है। इसी corresponding जो हमारा DSS था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ DSS जो यूज होता है, इसी corresponding हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। डेफी-एलमैन एक और एल्गोरिथम होती है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की, जिसमें क्या होता है, डेफी-एलमैन इज द फर्स्ट असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इन्वेंटेड इन 1976। ये 1976 में क्या हुई थी, इन्वेंट हुई थी। यूजिंग डिस्क्रीट एल्गोरिथम in the finite field allowed two users to exchange a secret key over the insecure medium without any prior secret. क्लियर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे इसमें प्रोसेस होती है। तो तीन टाइप की असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है। फर्स्ट होती है RSA, देन सेकंड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, और थर्ड होती है हमारी डेफी-एलमैन। इसके बाद जो दो नेक्स्ट जो एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज पब्लिक की साइफर टेक्स्ट या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम, बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, दैट इज द RSA। एलजामल is also a asymmetric encryption algorithm, is a public key ciphertext होती है, asymmetric key encryption algorithm for public key cryptography which is based on the Diffie-Hellman key agreement. Elgamal is the predecessor of DSA, data signature algorithm का क्या होता है, predecessor होता है। Then next आता है ECDSA, ये advanced version आप कह सकते हैं। Elliptic curve DSA is variant of the digital signature algorithm which operate on elliptic curve group. As with elliptic curve cryptography in general, the bit size of public key believed to be need ECDSA is about twice the size of the secure level. The last of the XTR, it is based on the primitive underlying the very फास्ट पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम होता है। द Diffie-Hellman की एग्रीमेंट प्रोटोकॉल से बेस्ड होता है। सम एडवांटेज ऑफ XTR आर इट्स फास्ट की जनरेशन, स्मॉल की साइज होता है, इसे करस्पॉन्ड स्पीड जो होती है उसकी क्या होती है, फास्ट होती है। अगर हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, टू पार्टी डोंट नीड टू हैव देयर private key already shared in order to the communicate using the encryption. Authentication and non-repudiation are possible. Authentication इसमें possible है। Authentication means क्या होता है, to you can encrypt the message with your public key and only I can decrypt it with my private key. इसमें क्या होता है, authentication होता है, that means अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो वो पब्लिक की से कर सकता है, लेकिन जो रिसीवर रिसीव करेगा खुद की प्राइवेट की से करेगा। मीन्स जिस रिसीवर के पास ऑथेंटिकेट होगा वही क्या कर सकता है, उसको अपनी प्राइवेट की के थ्रू एक्सेस कर सकता है। नॉन रिपीटेड मीन्स that you can sign the message with your private key and I can verify that it came from you with your public key.
आप जब साइन करोगे देन में ऑथेंटिकेट होगा और वो केवल क्या कर सकता है, प्राइवेट की के थ्रू होगा। इसी जैसा जब सेंडर रिसीव करेगा तो क्या करेगा कि हाँ उसने रिसीव कर लिया है और वो खुद की प्राइवेट की के थ्रू ही क्या है, साइंड है। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें दो पब्लिक की और प्राइवेट की काम को कैलकुलेशंस करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम ज्यादा कर लगता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, क्योंकि इसमें जो कोड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इसमें बिट्स भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक की। और कैलकुलेशन जो होता है हमारा पब्लिक और प्राइवेट की का अलग अलग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम भी होगा वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ओके, देन वी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इलिप्टिक कर्व एंड आरएसए एल्गोरिथम इन नेक्स्ट slot. Okay.